सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। जो आपने YouTube थंबनेल पे देखा, हम आपको वही प्रश्न कराने वाला हूँ और ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको हल कैसे करते हैं, जरा वीडियो को पूरा देखना। तो प्रश्न हमारा है, एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए यदि 1 घन सेंटीमीटर का भार 4.5 ग्राम है। चलिए समझिएगा। तो एक बेलनाकार भाग है हमारा इस प्रकार, ये ठीक है। इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं इस प्रकार। आधा इधर भी लगा हुआ है, ठीक इस प्रकार चित्र ये बनके तैयार हो गया हमारा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आधा गोला ये है हमारा। आपको रंगना नहीं है ये, ठीक है, हम समझाए दे रहे हैं आपको। ये आपको नाटकबाजी कुछ नहीं करनी है, नहीं परीक्षा में आप भी नाटक करो जाके फिर, ठीक इस प्रकार ये। तो यहाँ पर जिसकी संपूर्ण ऊंचाई यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 19 सेंटीमीटर है हमारी, ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी ऊंचाई हमारी 19 सेंटीमीटर है और इसका जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, दोनों की त्रिज्याएं समान होंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या नाम, बेलन तथा अर्धगोले, बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है, ठीक। जब दो आकृति एक दूसरे में जुड़ी हों तो दोनों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे व्यास दे रखा है यानी 2r बराबर 7 है। तो r बराबर 7/2, तो r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। जो त्रिज्या निकलेगी 3.5। अब यहाँ पे समझिएगा, देखो ये त्रिज्या होती है हमारी, ठीक है। तो ये वाली दूरी 3.5 है। तो प्यारे बच्चों, ये वाली भी दूरी 3.5 है। इसी प्रकार ये 3.5 है, तो ये भी 3.5 है, ठीक है। तो ये वाली दूरी कितनी है, 3.5। ये दूरी कितनी है, 3.5 है। तो 3.5 ये, 3.5 ये, तो 7 हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर 19 में से 7 घटा देंगे तो ये बचेगा 12 सेंटीमीटर। h का मान निकल के आ गया। तो अब यहाँ पे निकालना है ठोस का आयतन, ठीक है। ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। तो देखो आधा गोला ये और आधा गोला ये, पूरा गोला हो जाएगा। तो गोले का आयतन होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यू, ये गोले का आयतन हो गया। और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन हो गया। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 4/3 आर और प्लस पाई आर स्क्वायर चला जाएगा तो यहाँ पे खाली एच बचेगा। अब यहाँ पे लगा देंगे मान हम, और पाई का मान कुछ दिया है, पाई का मान 22/7 लगा दीजिए, 22/7। और इस आर का मान है 3.5, तो यहाँ पर भी 3.5 गुणा 3.5 और ये कोष्टक। तो यहाँ पे 4/3, यहाँ पर 3.5 और प्लस एच का मान यहाँ पे 12 दे रखा, तो ये 12 लगा दीजिए इस प्रकार। अब ये 7 एकन 7 और 7 पन्ना 35 यानी 0.5 बन जाएगा। जब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 22 पंजे 110 और ये दशमलव से पीछे एक अंक, तो यहाँ पे लग जाएगा दशमलव गुणा 3.5 अभी हमारा बचा हुआ है ये। अब ये 35 चौकू, अरे भैया 35 चौकू 70, 140 हो जाएगा, ठीक है। तो 140 दशमलव से पीछे एक अंक और बटा 3 और प्लस का 12 ये। तो चाहो तो आप इसका भी गुणा करा दो, 11 पन्ना 55 हासिल 3, 11 पन्ना 55 हासिल 3, और सॉरी 11 पन्ना 55 हासिल 5, 11 3 33 और 5 38, 11 पन्ना 55 की 5 हासिल 5 और 11 3 33 और 5 38 और दशमलव से पीछे एक अंक है तो यहाँ पे लगा देंगे दशमलव। अब ये दशमलव के पीछे जीरो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारी।
अब यहाँ पर बचा हुआ 14/3 और प्लस का 12, तो ये हो जाएगा हमारा 38.5। इसका इसमें 36 हो जाएगा हमारा, ये 14 और प्लस 36 और बटा 3, तो ये हो जाएगा 38.5। इनको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 50 और बटा 3। ठीक है, तो अभी इसको इतना ही छोड़ दीजिए। यहाँ पे लिखिए घन सेंटीमीटर। और प्यारे बच्चों प्रश्न में दे रखा 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1 घन सेंटीमीटर बराबर है हमारा 4.5 ग्राम। ये दे रखा प्रश्न में 1 घन सेंटीमीटर बराबर, तो नई लाइन से लिखना कुल भार बराबर, तो इसमें इतने गुणा करेंगे तो 38.5 गुणा 50/3 गुणा 4.5 का गुणा करा देंगे हम। अब इसका करिए गुणा, तो प्यारे बच्चों 3 एकम 3 तो हो जाएगा 1.5। अब इन सब का गुणा करा दीजिए। पहले 50 गुणा कराओ, देखो 5 25 की 5 हासिल 2, 5 40 2 42 हासिल 4, और 5 15 4 19, और ये वाला 0 जिंदाबाद, और दशमलव से पीछे 1 अंक है तो यहाँ पे लगा देंगे दशमलव। अब इसके बाद 1.5। अब इसमें 15 गुणा कराएंगे हम, तो 15 पन्ना 75, ये वाला 0 चला गया। ठीक है, दशमलव के पीछे 0 नहीं लिखा जाता है। 15 पन्ना 75 हासिल 7, और 15 दूनी 30, 30 और 7 37 हासिल 3, फिर 15 निम्मा 135, 135 में 3 जोड़ेंगे तो 138 हासिल 13, 15 एकन 15, 15 13 28, और दशमलव से पीछे 1 अंक, इतना ग्राम। ठीक है, और चाहो तो इसे आप केजी में चेंज करोगे तो निकल के आएगा 2 किलो 887 ग्राम। हमारा आंसर कैसा है वो देख लीजिए। हाँ, इतना ही दे रखा है। ठीक है, इतना ग्राम। ठीक, यही हो गया बेटा प्रश्न का हल। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो भैया वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।